के लिए एक लफ्ज है जो मेरे ज़हन में आता है और जो उन पे परफेक्ट बैठता है, एहसान फरामोश। आईनी तौर पे इन्होंने क्या खेलना है, इन्होंने तो आइन के साथ खिलवाड़ किया है। उनकी बनेगा कालिया। एक मेरा बड़ा सिंसियर मशवरा है, मैं आपकी तवज्जुह से खान साहब को एक पैगाम भिजवाना चाहती हूँ। ये खेमा बस्ती और ये टॉयलेट्स उठाएं और जाके सैलाब ज़दगान को मुहैया करें। अगर इमरान खान जो है अपने इदारों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, अपनी सियासत को दफन समझे। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नादरीन, मुल्क में जो हैजान की कैफियत थी उसको फुल स्टॉप लग चुका है और सदर मुमलिकत ने बाकायदा तौर पर सिग्नेचर करके आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। जी हां, हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो आईनी तौर पर खेलेंगे इस मामले पर, और ये कहा जा रहा था कि सदर साहब शायद इस चीज़ को 15 दिनों तक एक्सटेंड कर लें, लेकिन सदर साहब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और 15 घंटे भी इंतज़ार नहीं किया। हमने देखा 44 मिनट की उनकी इमरान खान साहब से भी जो है वो मुलाकात जारी रही और उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को इस चीज़ पर मनाया भी। अब देखते हैं कि ये नए आर्मी चीफ साहब जो हैं ये मुल्क के लिए कैसे साबित होते हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि इमरान खान साहब क्या इनको कंट्रोवर्शियल करते हैं या नहीं। हमारे साथ आज उज़्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं, उनसे बात करेंगी कि वो क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब का अगला लाएअमल क्या हो सकता है। वो इमरान खान साहब की एक पुरानी साथी समझी जाती थी जब तक वो तहरीक इंसाफ में रही, 12 साल के करीब उनका साथ रहा और इमरान खान साहब को वो बड़ी अच्छी तरह से जानती हैं। उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई। बहुत आज तो बहुत खुशी का दिन है जी। मैं तो कहती हूँ कि बड़े अरसे बाद इतनी खुशी मिली है हम लोगों को। शुएब शाहीन साहब जो पीटीआई के वकील हैं, उनका भी ये दावा था कि सदर साहब जो हैं वो 15 दिन तक लटकाएंगे, तो उन्होंने तो 15 मिनट भी नहीं निकाले। देखिए, बात सारी ये है कि ये जो खेल तमाशा चल रहा था ना पिछले कई दिनों से, ये इनको ये नहीं समझ आ कि ये खेल तमाशा जो है ये अपने सियासी मकासद तो जो उनके हैं सो हैं, ये पूरे के साथ खेल तमाशा कर रहे थे, पूरी कौम के साथ ये खेल तमाशा कर रहे थे। तो ये जिस तरह की बातें कर रहे थे कि अब हम अदालत को इन्वॉल्व कर देंगे, अब वो 27 की डेट है और वो 29 की डेट है, ये नहीं कि लोगों को शकूक और शुबहात में डालना, एक हिजान की कैफियत तारी करना, और ये इसमें सिवाय इसके कि मुल्क का नुकसान हो रहा था और कोई हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं आईनी तरीके से खेलूंगा और सदर से मेरी मुशावरत हुई है, आईनी तौर पे हम खेलेंगे। तो मुझे ये बताइएगा, ये आईनी तरीक़ेकार से कैसे खेलना था और वाक़तन अभी खेलेंगे या खेल खत्म हो चुका है इमरान खान साहब का? देखें, आईनी तौर पे इन्होंने क्या खेलना है, इन्होंने तो आइन के साथ खिलवाड़ किया है। ये खेल इन्होंने तमाशा किया कि इन्होंने ना कानून को किसी को फॉलो किया, ना कोई आइन के, तो इन्होंने धचके उड़ा दिए। वो जिस दिन से इनके वो लहरा के साइफर, इनके जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, उन्होंने उठा के तो असेंबली पूरी डिसॉल्व कर दी। वो तो अल्लाह भला करे, कोर्ट ने उसको बहाल किया। उस दिन से इन्होंने आइन के साथ ऐसा खिलवाड़, और कोई उसमें पंजाब असेंबली में भी आपने देखा कि यही कुछ हुआ। आपने देखा कि DGISI भी बने कुछ अरसे के लिए आसिम मुनीर साहब, और इमरान खान साहब को ये बताते भी रहे कि आपके जो करीबी साथी हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं, और इस पर कहते हैं कि इस गुस्से की वजह से उन्हें DGISI की पोस्ट से हटाया भी गया। आप क्या समझती हैं कौन करप्शन करता रहा पंजाब में और किन की खबर देते थे आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को, जिसकी वजह से वो खुश नहीं थे इनसे? देखिए, ये तो इमरान खान ने खुद ही कई दफा अपने स्पीचेस में कहा है कि मुझे तो एजेंसियां आके बताती थी कि ये कितने करप्ट हैं। हर बंदे ने इमरान खान को एविडेंस भेजा कि देखें, प्राइम ये जो चीफ मिनिस्टर बुज़दार है, इसका दफ्तर करप्शन का गढ़ बना हुआ है, और जो फरा है ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है। यानी आपके मुताबिक फरा साहिबा के पास उस्मान बुज़दार साहब जितने इख्तियारात मौजूद थे? भाई, मेरे तो ख्याल में बुज़दार तो एक शो पीस था। असल जो सारी बिल्कुल उसके हाथ में भी नहीं था। उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद था, उसके थ्रू ये सारे दुनिया के काम, आप यकीन करो कि ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट जो है वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई बात होती थी जिसमें कोई स्कीम आती थी या कोई प्रोजेक्ट आता था या कोई
इस तरह की हुकूमती जो जिसमें आपके फंड्स जो थे, डेवलपमेंट फंड्स जिसमें शामिल थे, तो उसकी फाइनल अप्रूवल कौन देता था? फराह गोगी। और फराह गोगी किसकी बेस्ट फ्रेंड थी? क्या वो उस्मा कारदार की बेस्ट फ्रेंड थी? आपने क्या उसको मेरे साथ देखा था 3.5-4 साल? किसके साथ देखा था आपने उसको? तो मुझे ये बताएं कि अब फेस सेविंग किसी तरह की मिलेगी इमरान खान साहब को कि नहीं? हुन की बनेगा कालिया। मेरे ख्याल में 26 का जो धरना था ना, उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। एक मेरा बड़ा सिंसियर मशवरा है, मैं आपकी तवज्जुह से खान साहब को एक पैगाम भिजवाना चाहती हूँ कि जो इतनी बड़ी खेमा बस्ती आप बना रहे थे के लिए, और आपने इतने लातादार टॉयलेट्स वहां पे बनाए, तो खान साहब ये खेमा बस्ती और ये टॉयलेट्स उठाएं और जाके सैलाब ज़दगान को मुहैया करें। ये तो मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन जुबान ज़द आम है कि ये जो इन्होंने जो टेलीथॉन किए थे, उसमें अव्वल तो 13 अरब में से सिर्फ 3-4 अरब आए, और स्टेट बैंक कहता है सिर्फ 50 करोड़ आए। हाँ, और ये 50 करोड़ सारी दुनिया कहती है कि ये किधर से पैसा आया जिन्होंने जलसों पे सारा लगाया और जिसपे खेमा बस्तियां बन रही। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का किसी किस्म का आईनी हक था आर्मी चीफ की तकर्री पर बात करना? या तो इमरान खान बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को मासूम समझते हैं, या फिर उनको पढ़ना लिखना नहीं आता। किसी ने उनको कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक किताब है, आईने जो है, वो उनको गलत पढ़ के तो सुनाई हुई है। वहां पे आपका आईन क्लियरली कहता है ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है। इमरान खान साहब कहते थे कि मौजूदा हुकूमत जिस भी आर्मी चीफ को लगाएगी वो मतनाज़ा हो जाएंगे और तनाज़ात खड़े हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं कि आप बड़े करीब रहेंगे इमरान खान साहब के, अब इमरान खान साहब की सारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब अब क्या सोच रहे होंगे मौजूदा सिचुएशन में? इंसान का जो है ना ईगो, वो उसको बड़ी मुश्किल में डाल देता है। इमरान खान अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग भरे हुए हैं जो कि मुनाफिक हैं, जो कि करप्ट हैं, जो जिनका अपनी जात, और ये उनके घर वाली से भी शुरू हो जाता है। ये जो इतने बड़े तोहफे तोहाइफ, घड़ियां, हीरे जवाहरात, उनकी बंदर बांट, ये उनकी सब जो बनी गाला परस्ती में हो रहा था सारा कुछ। बकरा कब तक अपनी खैर मना सकता है? तो ये अपनी खैर मनाएं, क्योंकि आगे इनके लिए कोई आसानी नहीं होने लगी, क्योंकि जितना इन्होंने नफरतें फैलाई हैं, जितना इन्होंने कौम दुश्मनी की है, जितना इन्होंने लोगों को गुमराह किया, ये इसका अब इनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाजवा साहब जो हैं उन्होंने कल वाज़ेह बयान जारी किया कि फ़ौज सियासत से बिल्कुल जुदा रहेगी। आप समझती हैं कि इमरान खान साहब अब कहाँ जाएंगे? क्या उन्हें सियासी पार्टियों से ही मशावरत करनी पड़ेगी इस सारे मामले में, या फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के दर पे जाने की कोशिश करेंगे? मैं सिर्फ इमरान खान के लिए एक लफ्ज़ है जो मेरे ज़हन में आता है और जो उन पे परफेक्ट बैठता है, एहसान फरामोश। ये शख्स, इसने किसी का एहसान, इसने हर बंदा जिसने इसके साथ बेहतरी की, इसके साथ इसकी मदद की, जिसने इसको सपोर्ट किया, उसने उसको साथ जाके तो उसके साथ इसने बेवफाई भी की, एहसान फरामोशी भी की, बदतमीजी भी की। तो इनकी एहसान फरामोशी को देखते हुए आप समझते हैं कि जो नई आने वाली एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरह से इनकी सुलह में किरदार अदा करेगी? अगर इमरान खान जो है अपने इदारों की इज्जत करना नहीं सीखेंगे, तो ये अपनी सियासत को दफन समझे, क्योंकि कोई इस तरह से मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो उसके इदारों के खिलाफ आप हर्जा सराई करें और आप दंदनाते फिरें। ये हमारी जड़ें कमज़ोर, हमारी बुनियादें हैं जो कमज़ोर कर रहे हैं, और ये अगर नहीं बैठेंगे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, बाकी देखिए जो इनको समझ आ जानी चाहिए कि जो नेशनल असेंबली में बाकी लोग बैठे हुए पार्लियामेंटेरियंस, वो भी तो आखिर किसी का वोट लेके आए हैं ना, वो भी तो किसी का मैंडेट लेके। अगर इनको 1.25 करोड़ वोट पड़ा था, तो उनको भी लोगों ने 1.25 करोड़ वोट डाला था। तो ये
मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, तो ये फलसफा तो अब चौपट हो चुका है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी उज़मा कारदार साहिबा, जिन्होंने हमें बताया कि खान साहब का अगला लाएमल क्या हो सकता है। जो 12 साल उन्होंने इमरान खान साहब के साथ गुजारे हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखते हुए वो क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब को क्या किसी किस्म की कोई फेस सेविंग मिलेगी, और इमरान खान साहब को सदर मुमलिकत ने किस तरह से इस सारी सूरत हाल में मनाया होगा, वो भी आपने राय जानी उज़मा कारदार साहिबा की। आप क्या समझते हैं कि नए आने वाले आर्मी चीफ साहब किस कदर जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और इमरान खान साहब क्या किसी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, या कि सारे मामलात बेहतर अंदाज में हल हो सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।